और हमारे साथ भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव, जिनका मैं जिक्र भी कर रहा था कुछ देर पहले, बद्री नारायण चौधरी जुड़ गए हैं। बद्री बाबू, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो क्या इसे आप किसान आंदोलन की, भारतीय किसान की एक बड़ी जीत मानेंगे? देखिए संदीप जी, इस कानूनों के माध्यम से सरकार ने जो प्रचार किया और हमने जो अध्ययन किया, उसके आधार पर छोटे किसानों को जो फायदे मिलने वाले थे उनकी हम कोशिश करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि सरकार किस रूप में उनको देगी। सरकार ने दया करके और कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों से सब किसानों से इसकी राय नहीं ली, उनकी सहमति नहीं ली। इसलिए कि कानून वापस लेने के कारण जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार किस रूप में करेगी, ये भी जल्दी घोषित करे। इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांग थी वो थी एमएसपी, यानी लाभकारी मूल्य था हमारा। उस लाभकारी मूल्य के बारे में सरकार ने जो कहा है कि इसको और प्रभावी बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि वो केवल एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात कर रहे हैं, हम लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं। अभी स्पष्ट होना बाकी है कि सरकार प्रभावी बनाने का तात्पर्य क्या है। हमें चाहेंगे कैसे बनाएगी, मेहनत की माकूल कीमत मिले। और आप जिला स्तर पर ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं बद्री बाबू, पर यहाँ पर एमएसपी सरकार तो कहती है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, ताल ठोकती है, लेकिन हकीकत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, C2+50 का जो फॉर्मूला है वो अभी लागू नहीं हुआ है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया 2015 में कि भाई ये हम नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और आपका जो लाभकारी मूल्य का मतलब है, क्या वो C2+50 है या दरअसल C2+50 से भी ज्यादा की कीमत की मांग कर रहे हैं किसानों के हक में? ये विषय जो है एक लाइन में बोलने का नहीं है। इसके ऊपर हर राज्य की अलग अलग लागत आती है, हर राज्य में अलग अलग क्रॉप होती है, फसल होती है, हर राज्य में कहीं खरीद होती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती है। इसमें कई सारी बातें हैं, केवल एक मिनट में साफ नहीं हो सकता। लेकिन जो C2+50 जो लिखा हुआ है वो भी एक प्रकार से पूरी लाभकारी मूल्य को कवर नहीं करता। इसलिए लाभकारी मूल्य का मतलब वास्तविक गणना के हिसाब से लाभ दे, चाहे लाभ में हमको कम कर दे, लेकिन गणना तो सही करे, इतना जरूर है। दूसरी बात, इसके बारे में प्रभावकारी बनाने का तात्पर्य क्या है? प्रभावकारी बनेगा, कानून बनाने की बात कर रहे हैं हम तो, लेकिन वो प्रभावकारी बनाने का क्या तात्पर्य स्पष्ट हो एक बार, उसके बाद ही बोलना ठीक रहेगा। उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब जो बड़ी मांग थी कि तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, वो सरकार ने मान लिया है? तो क्या आंदोलन खत्म कर देना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को, और ये बातें बंद कमरों में सरकार के साथ आमने सामने तय की जा सकती हैं? ये तो देखिए सरकार का और आंदोलनकारियों का विषय है, हम इसमें नहीं हैं, इसलिए हमारी टिप्पणी इसके ऊपर करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 400वां जो प्रकाश वर्ष है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने किसानों के साथ में ये फैसला किया है। लेकिन सरकार ने जो बार बार कहा है कि तीनों कानून किसानों के लिए बहुत आवश्यक हैं, लाभकारी हैं, उसका तात्पर्य क्या है? वो कौन से लाभ थे जो किसानों